हेलो दोस्त, योर सक्सेस ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज मैं फिर लाया हूँ नेक्स्ट वीडियो, यानी कि घनमूल का ट्रिक। यूँ देख के आप लोग मात्र 2 सेकंड में बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं अभी बना रहा हूँ, आप लोग देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितना है तो मान लीजिए 4913 का अगर हमको घनमूल निकालना है, ठीक है। 4913 का घनमूल निकालना है, तो इसके लिए मैं रूल दे रहा हूँ, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं पहले बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए जिनका इकाई अंक में मान लीजिए अगर 7 है तो हम क्या लिखेंगे, उसका 3 लिख देंगे, यानी उल्टा लिखना है। जिसका इकाई अंक में अगर 8 रहे तो उसको उल्टा करके 2 लिख देना है, समझ गए। अगर 2 रहे तो 8 लिखना है और 3 रहे तो 7 लिखना है। अगर 7 रहे तो 3 लिख देना है, 8 रहे तो 2 लिख देना है, ठीक है। इकाई अंक पर तो सब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेके तो करना क्या है, देखिए कितना है 4913 है। आप 3 अंक इधर से काट लीजिए, 3 अंक इधर से काट लिए, 3 अंक इधर से काट लेती। यहाँ अंक कितना बचा, एक अंक बचा है। अब ये 4 ना अंक, ये 4 है तो 4 को ऐसा अंक आप क्यूब कीजिए, या तो 4 पूरे या 4 से कम रहे, 4 से ज्यादा ना हो, ठीक है। तो अगर एक क्यूब करते हैं तो एक ही ना होगा, तो एक हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, एक। उसके बाद ये अगर क्या है, इकाई अंक 3 है लिखा, 3 का हम क्या करेंगे, 3 है तो 3 का हम 7 लिख देंगे उलट के, यहाँ पे जो मैं बताया हूँ, ठीक है। ये जो यहाँ पे मैं बताया हूँ, यहाँ पर 3 था तब नहीं, यहाँ पर हम 7 लिख दिया। अगर इस जगह पे 7 रहता तो यहाँ पे 3 लिख देते। बस यही जो 2 डिजिट है, ये 2 डिजिट ये यही चेंज होती है, बाकी बात सब ज्यों का त्यों ही रहता है, नहीं चेंज होता है, समझ गए। जैसे मान लीजिए मैं अब फिर मैं बता रहा हूँ, ये नहीं समझे होंगे। करना क्या है, इधर से 3 अंक काट देना है, बचा एक। ऐसे 4 ऐसा अंक आप क्यों कीजिए, या तो 4 हो या 4 से कम, लेकिन इस 4 से ज्यादा ना हो। तो 1 क्यूब करेंगे तो 1 होगा, ठीक है। 2 का अगर क्यूब करते तो 8, यानी 4 से ज्यादा हो जाता है तो हम नहीं लेंगे। 1 क्यूब तो 1, यहाँ पर 3 लिखा हुआ था तो हम 7 लिख दिए, समझ गए। और अदर अंक जैसा ही रहता वैसे ही उतार दिया जाता। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको कितना दिया है, 15,625, ठीक है। इसका अब हमको घनमूल निकालना है, तो इसके लिए देखिए रूल क्या है। सबसे पहले इधर से 3 अंक आप काट दीजिए, 3 अंक हम काट दिए हैं, बचा कितना 15। अब ऐसा अंक आप क्यूब कीजिए जो या तो 15 हो या 15 से कम हो, लेकिन 15 से ज्यादा ना हो। तो देखिए 2 का अगर क्यू करते तो 8 होता है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि इसको गुना कीजिएगा 3 बार। क्यू का मतलब हुआ 3 बार गुना करना, ठीक है। 2 पे पावर 3 होती है क्यूब, ठीक, यहाँ तक समझ रहे हैं। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होती है। अगर यही 3 का अगर क्यू करते, 3 तिया 9 तिया 27, बहुत ज्यादा हो जाता है। इसके लिए हमको करना क्या है, 2 का क्यू। तो 2 का क्यू तो हम 2 ले लेंगे। उसके बाद यहाँ आगे का अंक कितना है, 5, 5 न है, तो 5 का 5 यूं उतार दीजिए, तो आपको 15,625 के घनमूल 25 ही होगी। तो मेरे ख्याल से ये भी समझ गए होंगे। ये अंक है ज्यों का त्यों उतर जाएगा, ठीक है। और जितना बस सिर्फ 7 ही 3 बदलता है, 3 7 में, 8 2 में, 2 8 में, नहीं तो बाकी बात ज्यों का त्यों ही अंक जो रहता है वैसा ही रहता है, समझ गए। तो मेरे ख्याल से ये समझ। देखिए नेक्स्ट आपको दिया है लेके कितना, यानी कि दिया है 39,304। इसका अब आपको करा है घनमूल निकालने के, इधर से 3 अंक आप काट दीजिए। 3 अंक काटने के बाद इधर बचा 2। ऐसा अंक आप क्यूब कीजिए जो 39 हो, 39 से या तो कम हो, ठीक है, लेकिन 39 से ज्यादा ना होना चाहिए। तो जैसे देखिए 3 का अगर क्यू करते तो 27 होती है, और 4 क्यू करेंगे तो 64 हो जाएगा। 4 चौक 16, चौक 64, तो ज्यादा हो गया, तो यानी कि 27 होती है। तो हम क्या करेंगे, कितना लेंगे, 3 के क्यूब 27 होता है, तो हम लिखेंगे 3। जो अंक क्यूब किया जाता है वही अंक यहाँ पे लिखा जाता है, समझ गए। तो 3 ले लिया, ये 4 है, जो हम 4 उतार देते हैं। आपको कितना 39,304 का घनमूल निकालिएगा, 34 ही होगी। तो मेरे ख्याल से ये भी समझ गए होंगे। फिर अब ये है, इनको देखिए यहाँ पर 2 है तब 8 हो जाएगा उसके लास्ट में। तो इधर से 3 काट लीजिए, तो ये 21 है। 2 का क्यू करते हैं तो 8 होती है, 3 का क्यू तो 27, ज्यादा नहीं होता है। तो 2 का क्यू हम करेंगे तो हम लिखेंगे कितना 2, और उसके बाद ये 2 है, 2 का आप उतार दीजिए 8, 28 का घन 21,952 के घनमूल आपको 28 हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये भी समझ गए होंगे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या लिया हूं मैं, 46,656 का अगर आपको पूछ दे घनमूल तो कैसे कीजिएगा। इधर से आपको 3 गो अंक काट देना है, इधर बच गया कितना 46। इस टाइप का अंक का आप क्यूब कीजिए, या तो 46 हो या 46 से कम हो, लेकिन 46 से ज्यादा ना हो।
तो 3 का अगर क्यूब करते हैं तो 27 होती है, 4 के क्यूब करते हैं तो 64। तो हमको क्या करना है, 64 यानी कि 46 से ज़्यादा हो जाता है तो हम 3 का क्यूब ही करेंगे। ठीक है, 3 क्यूब 27। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3, अगला अंक ये है, अगला अंक आप उतार दीजिए, तो यानी 36, 36 का 36 आएगा इसका। ठीक है, इनका घनमूल जब निकालिएगा तो 36 आएगा। तो मेरे ख्याल से ये भी समझ गए। मैं फिर बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए 59,319 का अगर आपको घनमूल निकाला, फिर इस ओर से 3 अंक काट दीजिए तो बचा इधर कितना, 2 अंक। इस टाइप का अंक आप क्यूब कीजिए, या तो 59 हो या 59 से कम हो, लेकिन इससे ज्यादा ना हो। तो फिर हम क्या करेंगे, 3 ही लेंगे। 3 का क्यूब 27 होती है, 4 करेंगे तो 64, यानी 59 से ज्यादा हो जाएगी। तो 3 ले लिया। ये 9 है तो 9 आप यूं जोड़ते हो, अगला अंक उतार देते, 39 का ये निकल गया। तो मेरे ख्याल से ये समझ गए होंगे आप लोग। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, कितना दिया, 9261। ठीक है, तो इधर हम 3 अंक अगर काट लेते तो इधर 1 अंक बचता। तो ऐसा अंक आप क्यूब कीजिए, या तो 9 हो या 9 से कम हो, लेकिन 9 से ज्यादा ना हो। तो 2 का क्यूब 8 होती है, तो हम उतार देंगे 2, यहाँ पे लिख देंगे। समझ गए, ये 1 है अगला अंक, तो 1 लिख दीजिए, यानी कि 9261 का घनमूल आपको 21 हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये भी समझ गए होंगे। कुछ नहीं करना, फिर एक बार मैं बता रहा हूँ। घनमूल में 3 अंक इधर से आप काट लीजिए, तो बचा आपको कितना अंक, इधर 1। इस टाइप का अंक आप क्यूब कीजिए, या तो 9 हो या 9 से कम हो, लेकिन 9 से ज्यादा ना हो। तो 2 का क्यूब कीजिएगा तो 8 होगा, तो हम लिख लेंगे 2। जो अंक क्यूब किया जाता है वही अंक लिखा जाता है इस जगह पे। तो यहाँ लिख दिया, अगला अंक जो है उसको हम उतार देंगे, ज्यो का त्यों। ठीक है, तो उतार दिए, तो यही आपका आंसर हो गई। उसी टाइप की ये है, देखिए 3 अंक इधर से आप काट दीजिए तो बचा 8। 2 का क्यूब होती है 8, होती है 2 क्यूब 8। तो इधर है, सो 3 ही अंक तक ना हमको लेना है। तो 3 अंक तक लेना, तो इधर 85 बच गया, 85 बच गया। तो इस टाइप का अंक क्यूब कीजिए, या तो 85 हो या 85 से कम हो, लेकिन 85 से ज्यादा ना हो। तो 4 के क्यूब करते तो कितना होगा, 64। 5 करते तो 125 हो जाती है, तो हम 4 के लेंगे तो हो जाएगी आपको कितना, 4। यहाँ पर ये 4 है, जोड़ते हो आप उतार दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। तो मेरे ख्याल से ये समझ गए होंगे। इससे पहले मैं आपको नोट बता ही दिया हूं, लेकिन यानी कि 7 बदलती है 3 में और 2 बदलती है 8 में। 8 बदलेगी 2 में, 3 बदलेगी 7 में। बस इतना, ये 4 वर्ड याद रखना है, बाकी बात जो का त्यों ही उतर जाता है। तो मेरे ख्याल से ये समझ गए।